अम्मी, भाईजान से बात हुई? अम्मी, बात हुई क्या आपकी? वो रात को ऑफिस में ही था। लेकिन आज रात तो चांद रात है ना? एटलीस्ट आज रात तो भाईजान। तो मैं क्या करूं? क्या ये बात उसे नहीं पता? आजकल किसी की बात सुनता कहाँ है वो? जब देखो अपनी मनमानी। हद हो। ये तुम क्या कर रहे हो असद? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं, मुझे उसका जवाब चाहिए। जिंदगी कोई खेल नहीं है असद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलमान दिन में कुछ खाता पीता नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये अल्लाह के करीब आने के लिए वो अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है। अपना खाना पीना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब वो भूल जाता है। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, उससे लौ लगाने के लिए। घर वालों से, दोस्तों से अपने रिश्ते मजबूत करते हैं और हाँ, सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। ऑल इन ऑल हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारी फीलिंग्स सब कुछ प्यूरिफाई करते हैं। रमजान में इंसान अपनी फितरत पर काबू करना सीखता है। जुबान दूसरों की पीठ पीछे बुराई ना करना सीखती है। आंखें गलत चीजें ना देखना सीखती हैं और हाथ चोरी और दूसरे बुरे काम ना करना सीखते हैं। और कान बेकार की बातें और दूसरों की बुराई सुनने से खुद को रोकते हैं। और पैर इंसान को गलत राह पर ले जाने से रोकते हैं। तो सिर्फ बेटा जुबान ही नहीं, जिस्म का हर हिस्सा रोजा रखता है। हमें तो इनकी आत्मा अशुद्ध लगती है। हमारी तो दाई आग फड़कती है जब हम इनसे बात करते हैं। ये औरत कुछ तो छुपा रही है। इसलिए रोजों का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि इंसान का जिस्म और रूह जब अल्लाह की राह में आते हैं तब रोजा मुकम्मल होता है बेटा। शिरीन, खाला से बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने फोन किया था, उनका फोन ही नहीं लगा। खाला जहाँ रहती है वहाँ फोन मुश्किल से ही लगता है। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बड़ी अजीब बात है, अम्मी इस तरह रमजान के महीने में कहीं नहीं रुकती है। हाँ, भाभी, अम्मी ने जाने से पहले आपसे क्या कहा था? ऐसा कभी नहीं होता है कि वो इतने दिनों तक घर से बाहर रहे और अब मुझसे बात ना करे। मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगी। अब प्लीज मुझे बताओ मेरे अब्बू कौन है और कहाँ है? हमें तो पता ही नहीं था कि हम शक्ल से इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि तुम्हें लगेगा कि हम तुम्हारे अब्बू का नाम तुम्हें बता देंगे। अगर अभी हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया
तो तुम सीधे अपने मिस्टर खान के पास दौड़ी हुई नहीं चली जाओगी? तो कब बताओगी तनवीर? बताएंगे बताएंगे, सच बताएंगे और जरूर बताएंगे। तब जब मेरा और तुम्हारे मिस्टर खान का निकाह हो जाएगा। वो रहा चांद। चांद मुबारक मिस्टर खान। आपको भी चांद मुबारक मिस फारूकी। गई अम्मी? अरे राशिद मियाँ, आप तो मुझसे इस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे मुझे बड़ी बी के बारे में सब कुछ पता है। अरे वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, मैं इस सब पे नजर रखती हूँ क्या? मैंने आपसे वही बताया जो उन्होंने मुझे कहा था। हाँ, लेकिन वो ये आपसे क्यों कहेंगी कि वो जमीला खाला के यहाँ पे जा रही है जब वो वहां पे गई नहीं? अब मुझे क्या पता राशिद मियाँ, आप तो जानते ही हैं बड़ी बी को मैं एक आंख नहीं भाती हूँ। आपको क्या लगता है वो मुझे सच बताकर जाएंगी? जब मिलेंगी ना आपसे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मुझे पता ही नहीं कि वो कहां पर है, तो फिर मैं मिलूंगा कैसे उनसे? भाभी, अम्मी ऐसा कभी नहीं करती हैं। इस तरह बिना बताए चले जाना। रजिया, जब वो जा रही थी तो तुमने उनसे ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे जी, मैंने पूछा था, लेकिन बड़ी भी बहुत जल्दी में थी और फट से निकल गई बस। कोई जरूरी काम रहा होगा ना, इसीलिए इस तरह से चली गई। अब हम क्या करें राशिद, कहाँ ढूंढे अम्मी को? शिरीन, हमें अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ करनी होगी। और अगर फिर भी पता ना चले तो पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।